Hello students, this is Ashu Arora, teacher of APS. Yes students, in the previous video we have discussed about the conventional sources of energy, that was about the natural gas. Now today we will discuss about coal. Yes, coal क्या है? Coal is the, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कोयला. तो कोल जो है हमारी कंट्री में इन द अबंडेंट क्वांटिटी अवेलेबल है. ठीक है, ये मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोल जो है वो अवेलेबल है. और कोल का हम यूज़ किस लिए करते हैं? किसके लिए? पावर जनरेशन करने के लिए. ठीक है, इवन डोमेस्टिक यूज में भी करते हैं और इंडस्ट्रीज में भी पावर सप्लाई, एनर्जी सप्लाई करने के लिए कोल की जरूरत पड़ती है. ठीक है, इनके यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, to supply energy to industry as well as for the domestic needs. रूरल एरियाज में कोल आज भी यूज किया जाता है. लोग क्या करते हैं, चूल्हा वगैरह जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, कोयले की जरूरत पड़ती है. इवन आप लोग अपने सराउंडिंग एरिया में भी देखिए, जो आपके वॉशरमैन होते हैं ना, वो जो आपके घर से आपके क्लॉथ्स लेके जाते हैं आयरनिंग के लिए, तो वो लोग भी, उनके पास जो हैवी वाली आयरन होती है ना, आयरनिंग होती है, उसमें वो कोयला ही जला के क्या करते हैं, आपके कपड़ों की क्या करते हैं, आयरन करते हैं आपके कपड़ों को. तो डोमेस्टिक यूज के लिए भी और पावर जनरेशन के लिए और इंडस्ट्रीज में एनर्जी के लिए सप्लाई करने के लिए कोयला जो है, कोल जो है वो यूज किया जाता है. उसके बाद हमारी कंट्री जो है कोल पे हाईली डिपेंडेंट है. किसके लिए? किसके लिए? फॉर मीटिंग इट्स कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स. क्लियर? उसके बाद बात आती है फॉर्मेशन की. अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कोयला बनता कैसे है, कोल बनता कैसे है. यस, बनता कैसे है? डिग्री ऑफ कंप्रेशन, डेप्थ एंड टाइम ऑफ बोरियल. यस, कोयला कैसे बनता है? अब ये देखिए, कोयले को बनने के लिए आप ये देखिए कि जैसे कि हमें पता है कि कोयला जो है वो डिफरेंट क्वालिटी की, जैसे हम नीचे अगर हम देखें तो कोयला जो है वो क्वालिटी के बेस पे और एज के बेस पे अगर हम देखें तो डिफरेंट टाइप्स का होता है. और कोयला जो है डिफरेंट एरियाज में पाया जाता है. जैसे कि अगर हम तमिलनाडु में भी लें, हमें पता है इस एरिया में जो है वो कोल है. क्लियर? कोल है तो हमें पहले ये चेक करना पड़ता है कि कोल जो है जमीन में कितने डिग्री, कितने फीट नीचे है. क्लियर? यानी कि डिग्री ऑफ कंप्रेशन. कंप्रेशन किसे बोलते हैं? एक दबाव को बोलते हैं कि कोयला कितने नीचे दबा हुआ है, और टाइम ऑफ बोरियल, और कितने टाइम से दबा हुआ है. क्लियर? तो यहां से पता चलता है कि फॉर्मेशन ऑफ कोल जो है वो कितना पुराना है. क्लियर टू ऑल? कि फॉर्मेशन बनता कैसे है, डिग्री ऑफ कंप्रेशन पे डिपेंड करता है, डेप्थ पे डिपेंड करता है, कितनी नीचे दबा हुआ है, और टाइम ऑफ बोरियल कितने टाइम से दबा हुआ है. क्लियर? जितना पुराना, मतलब जितने ज्यादा टाइम तक दबा रहेगा वो कोयला उतना अच्छा होगा, और जितने कम टाइम का होगा तो वो थोड़ा रॉ टाइप में होता है. नेक्स्ट इज द, अब बात क्या आती है, हम कोल को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं. यस बच्चों, कोल को हम टू बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ एज. ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, coal can be classified into 4 parts. First one is peat, lignite, bituminous and anthracite. याद रखना आपने, on the basis of quality, coal, ये आपका very short question बनता है. On the basis of quality, coal can be classified as peat, lignite, bituminous and anthracite. क्लियर? अभी हम इन्हें डिस्कस करेंगे. अब पीट किस टाइप का कोल है? पीट में कार्बन कंटेंट जो है वो लो क्वांटिटी का, मींस कम होता है, और मॉइस्चर जो है इसमें ज्यादा पाया जाता है. क्लियर? पीट में कार्बन कंटेंट कम होता है और मॉइस्चर ज्यादा होता है, और इसी वजह से पीट की लो या हीट करने की कैपेसिटी जो है वो लो होती है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर ज्यादा होता है ना. मॉइस्चर ज्यादा होगा तो फिर वो आग जल्दी से नहीं पकड़ता. क्लियर? तो पीट में कार्बन कंटेंट, जिसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा पाया जाता है ना, उसकी हीटिंग कैपेसिटी जो है वो हाई होती है. इसमें कार्बन कंटेंट कम होता है और हाई मॉइस्चर होता है, तो सो इसकी लो हीटिंग क्या होती है, कैपेसिटी होती है. नेक्स्ट इज लिग्नाइट. लिग्नाइट किस टाइप का कोल है? लो ग्रेड ब्राउन कोल. लिग्नाइट किस टाइप का कोल है? यस, मेरे साथ आप लोगों ने रिपीट करना है.
आप लोगों को ये लर्न होता जाएगा। जैसे हमने पीट क्या था, कार्बन कंटेंट लो होता है इसमें, हाई क्या होता है इसमें, मॉइस्चर होता है, सो लो हीटिंग कैपेसिटी का कोल है ये। उसके बाद लिग्नाइट लो ग्रेड ब्राउन कोल है ये, और ये क्या होता है इसमें ये सॉफ्ट होता है विद हाई मॉइस्चर कंटेंट, ये सॉफ्ट होता है और हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है, और ये पाया कहाँ पे जाता है, तमिलनाडु में। ये पाया कहाँ पे जाता है, तमिलनाडु, और यूज किसके लिए करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। 4 पॉइंट्स हो गए हैं इसके, ठीक है। देखिए लिग्नाइट किस टाइप का कोल है, लो ग्रेड ब्राउन कोल। नंबर 2 सॉफ्ट विद हाई मॉइस्चर कंटेंट, क्लियर, लो ग्रेड ब्राउन कोल। नंबर 2 सॉफ्ट विद हाई मॉइस्चर कंटेंट। थर्ड वन इज क्या है, पाया कहां पे जाता है, तमिलनाडु में, एंड यूज किस लिए होता है, यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके हो गए ना, मतलब थर्ड पॉइंट के उन्हें 2 पॉइंट्स बना दिए हैं। लिग्नाइट रिजर्व्स आर इन नवेली इन तमिलनाडु एंड यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर। लो ग्रेड ब्राउन कोल सॉफ्ट विद हाई मॉइस्चर कंटेंट एंड फाउंड कहां पे होता है, तमिलनाडु में, नवेली इन तमिलनाडु, एंड यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर। लिग्नाइट भी हो गया आपका। थर्ड इज द बिटुमिनियस। अब बिटुमिनियस देखिए कहां पे यूज होता है, मेन तो बिटुमिनियस कॉइल है, वो क्या है, डीप इनसाइड द अर्थ। अब मैंने बोला था कि कोल बनता कैसे है, जितना ज्यादा डीप होता है वो उतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का कोल होता है। ये अर्थ में बहुत ज्यादा नीचे डीप में होता है ये। उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज, और जब जहां पे ये होता है वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली कोल में मॉइस्चर कंटेंट जो है काफी कम हो जाता है, क्लियर। देन कमर्शियल पर्पस के लिए बिटुमिनियस कॉइल जो है हम यूज करते हैं। नेक्स्ट metallurgical coal is high grade bituminous coal which has special value for smelting iron in blast furnaces. metallurgical coal क्या होता है, metallurgical coal को जब हम आगे इसको प्रोसेसिंग में लेके आते हैं ना, तो वो प्रोड्यूस करता है कोक यानी कि COK, पीने वाली कोक नहीं है ये, ठीक है, कभी पीने वाली समझ लो, पीने वाली नहीं है। तो कोक प्रोड्यूस करता है, जो कोक जो है ना वो आगे यूज किया जाता है आयरन बैल्स में, वो फर्नेसेस में ये कोक यूज किया जाता है। मींस मेटलर्जिकल कोल को जब हम प्रोसेसिंग में लेके आते हैं तो वो कोक बन जाता है। कोक आगे जो है आयरन इन ब्लास्ट फर्नेसेस है ना, तो वहां पे ये कोक यूज किया जाता है, क्लियर। तो मेटलर्जिकल कोल इज हाई ग्रेड बिटुमिनियस कोल, जो मेटलर्जिकल कोल है इज हाई ग्रेड बिटुमिनियस कोल, ये कोक बन जाता है, which has special value for smelting iron। smelting होता है पिघलाना, गलाना, यानी कि इन ब्लास्ट फर्नेसेस में, ठीक है, आयरन को गलाने के लिए ये बिटुमिनियस कोल जो है यूज किया जाता है, जो बाद में कोक बन जाता है, क्लियर, समझ में आ गई। ब्लास्ट फर्नेसेस में, भट्टियों में आयरन को गलाने के लिए हम कौन सा कोल यूज करते हैं, बिटुमिनियस कोल, क्योंकि आयरन जब हम निकालते हैं तो आयरन कैसा होता है, हम एज इट इज तो नहीं ना यूज करते, उसे आगे प्रोसेसिंग में लाना पड़ता है, उसे गलाना पड़ता है, स्मेल्ट करना पड़ता है, तो वो स्मेल्टिंग में कौन सा कोल यूज करते हैं, बिटुमिनियस कोल। मैंने आपको बताया था जो कोल जितना ज्यादा डेप्थ में होगा वो कोल उतना ज्यादा बेस्ट क्वालिटी का होगा। डेप्थ में होने का क्या मतलब है, वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, गर्मी बढ़ जाती है, और गर्मी बढ़ने से क्या होता है उसमें मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है, बिल्कुल लो हो जाता है। तो बिटुमिनियस कोल को मेरे साथ एक बार रिवाइज करो। बिटुमिनियस कोल इज डीप इनसाइड द अर्थ, टेम्परेचर इंक्रीज होता है वहां पे, उसके बाद कमर्शियल यूज के लिए, पर्पस के लिए इसे यूज करते हैं। और मेटलर्जिकल कोल इज हाई ग्रेड बिटुमिनियस कोल, जो मेटलर्जिकल कोल यानी कि कोक इज द हाई ग्रेड बिटुमिनियस कोल व्हिच हैज स्पेशल वैल्यू फॉर स्मेल्टिंग आयरन इन ब्लास्ट फर्नेसेस। कोक की एक स्पेशल वैल्यू बन जाती है क्योंकि आयरन को स्मेल्ट करने में, पिघलाने में, गलाने में, ब्लास्ट फर्नेसेस में फिर वो यूज किया जाता है। इनके है तो बिटुमिनियस कोल ना, बिटुमिनियस कोल को ही प्रोसेसिंग में लाके वो कोक बनता है, फिर वो आगे आयरन को स्मेल्ट करने के लिए ब्लास्ट फर्नेसेस में उसे यूज किया जाता है, क्लियर। ये था बिटुमिनियस कोल। उसके बाद है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट हमारा फोर्थ टाइप का है, फोर्थ ग्रेड पे आता है क्वालिटी में, हाईएस्ट क्वालिटी का है एंथ्रासाइट, और हार्ड कोल होता है। एंथ्रासाइट कैसे है, हाईएस्ट क्वालिटी कोल है एंड हार्ड कोल है, क्लियर। हाँ जी,
तो एक बार हम इन सबको एक बार रिवाइज करेंगे। क्वालिटी, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी कोल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनियस एंड एंथ्रासाइट। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनियस एंड एंथ्रासाइट। क्लियर? पीट क्या है? इसमें कार्बन कंटेंट कैसा होता है? लो होता है। और हाई क्या होता है? मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से लो हीटिंग कैपेसिटी होती है। लिग्नाइट क्या है? लो ग्रेड ब्राउन कोल है। और सेकंड पॉइंट क्या है? सॉफ्ट विद हाई मॉइस्चर कंटेंट। थर्ड पॉइंट क्या है? पाया कहां पे जाता है? तमिलनाडु में। और होता किस लिए यूज है? यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? नेक्स्ट इज द बिटुमिनियस। डीप इनसाइड द अर्थ है, टेम्परेचर वहां पे कैसा होता है? इंक्रीज होता है। और यूज किसके लिए करते हैं? कमर्शियल पर्पस के लिए। और मेटलर्जिकल कोल इज हाई ग्रेड बिटुमिनियस कोल, ठीक है, व्हिच हैज स्पेशल वैल्यू इन स्मेल्टिंग आयरन विद ब्लास्ट फर्नेसेस। क्लियर? उसके बाद है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कैसा कोल है? हाईएस्ट क्वालिटी का कोल है और हार्ड कोल होता है, हार्ड इन नेचर होता है। क्लियर? तो हम लोगों ने ये सारा रिवाइज कर लिया। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनियस एंड एंथ्रासाइट, 4 टाइप्स का कोल हो गया। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ एज। ऑन द बेसिस ऑफ एज कोल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स: गोंडवाना कोल एंड टेरेस्ट्री कोल। गोंडवाना कोल कितना पुराना है? 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड। क्लियर? और रिसोर्सेज आर, और कहां-कहां से मिल सकता है ये हमें? कहां-कहां से मिलता है? दामोदर वैली, झारिया, रानीगंज और बोकारो, यहां से मिलता है। क्लियर? ये 200 इयर्स ओल्ड है और टेरेस्ट्री कोल जो है 55 मिलियन इयर्स ओल्ड है। और गोंडवाना कोल हमें कहां से? एक तरह से इनका डिफरेंस भी बन रहा है। गोंडवाना कोल हमें कहां से? इसके रिसोर्सेज कौन से हैं? दामोदर वैली, झारिया, रानीगंज एंड बोकारो। और टेरेस्ट्री कोल के 55 इयर्स ओल्ड है। और इसके मिलता कहां से है? ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। सिंपल। ऑन द बेसिस ऑफ एज कोल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स: गोंडवाना कोल एंड टेरेस्ट्री कोल। गोंडवाना कोल 200 इयर्स मिलियन, 200 इयर्स मिलियन, 200 मिलियन इयर्स ओल्ड है। और टेरेस्ट्री कोल 55 मिलियन इयर्स ओल्ड है। और गोंडवाना कोल के रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? दामोदर वैली, झारिया, बोकारो एंड रानीगंज। और टेरेस्ट्री कोल के कहां-कहां पे पाया जाता है? ये इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, दैट इज द आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। क्लियर? दिस वाज अबाउट द कोल। बिल्कुल सिंपल है। आप लोग अगर यहीं से भी इतना ही लर्न कर लोगे तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सफिशिएंट है। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं कोल की, मतलब कोल की ही बात चल रही है वैसे तो। कोल कैसा है? बल्कि मटेरियल होता है। क्लियर? एक बहुत ज्यादा बल्कि मटेरियल होता है, जिसकी वजह से इसे इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। क्योंकि कोल जो है हमें जहां से फाइंड आउट करते हैं ना कोल, उसी एरिया में तो नहीं यूज होता। हमें, आप लोगों ने देखा होगा, अगर जैसे बाई ट्रेन अगर आप जाते हो तो अगर आप प्लेटफॉर्म पे कभी जाते हो, वहां पे गाड़ियां खड़ी होती हैं, ट्रेन खड़ी होती है ना, मालगाड़ी होती है, उसमें कोयला भरा होता है। ठीक है? तो वो डिफरेंट स्टेट्स में जहां पे उनकी नीड होती है ना, जिन जिन फर्नेसेस में नीड होती है, जिन जिन इंडस्ट्रीज में नीड होती है, वहां तक उन स्टेट्स तक पहुंचाया जाता है। तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन हैवी बल्कि मटेरियल होता है, इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। और ये यूज कहां पे होता है? हैवी इंडस्ट्रीज एंड थर्मल पावर स्टेशंस आर लोकेटेड नियर द कोल फील्ड्स। यस, कहां पे? जो कोल फील्ड्स होते हैं ना, जहां जहां से कोयला निकलता है, ठीक है, उसके सराउंडिंग आसपास के एरिया में ही क्या होती है? हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं और थर्मल पावर स्टेशंस होती हैं, जहां पे कोल की जरूरत होती है, जो कोयले से चलती है। क्लियर? तो ये यूज कहां पे होता है? हैवी इंडस्ट्रीज में और थर्मल पावर स्टेशंस में। तो इसी वजह से वो जो है वहीं पे लोकेट करते हैं जहां पे कोल फील्ड्स होते हैं, उसके नियर अबाउट लोकेट करते हैं कई बार नहीं, मोस्टली। Clear? So this was about the coal. In the next video, we will discuss about petroleum and electricity. Okay, till then, bye. और आप लोगों ने ये बहुत अच्छे से वीडियो वॉच कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को कोल का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। Okay, students, bye.